नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज। अभी हमारी उपस्थिति फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी के पास है और अभी हमारी उपस्थिति यूं ही नहीं है। अभी हमारी उपस्थिति एक खास विषय को लेकर है। आपको बता दें कि वह विषय क्या है। परसा संपतचक रोड को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश वहां के ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है और सुनने में आ रहा है कि माननीय विधायक जी ने भी अपनी अनुशंसा उस रोड को लेकर की है। मामला थोड़ा गर्म है, तो इसी विषय पर पूरी जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं कि आखिरकार यह मामला पूरा है क्या और इस पे ये लोग आंदोलन करने वाले हैं। तो आखिरकार क्या वजह है कि आंदोलन होने वाला है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। सर नमस्कार, बेखौफ आवाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद बेखौफ आवाज को। क्या मामला है सर, थोड़ा ये बताइएगा। परसा संपाचक रोड वाला 4 लेन रोड वाला मामला यह है कि माननीय मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है परसा से लेकर के संपतचक 4 लेन का। पहले से पुरानी बना हुआ है रोड, वो परसा से संपतचक तक उस रोड को चौड़ीकरण कर 4 लेन बनाया जाना है। तो परसा से लेकर के संपतचक का जो अलाइनमेंट बनाया गया है, जिसको ओल्ड अलाइनमेंट कहा जा सकता है, तो उसमें सरकार के राजस्व की कम क्षति हो रहा था और जो किसान लोग हैं उनकी भी ज़मीनें कम जा रही थी, यानी 4 बीघा के लगभग ज़मीनें जा रही थी। तो जैसा कि ग्रामीणों की से भेंट मुलाकात के बाद सूचना मिली कि रहीमपुर यानी परसा रहीमपुर से लेकर के छतना तक के अलाइनमेंट के चेंज कर दिया गया है। और वह चेंज का कारण यह है कि लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार जी के किसी भगीना का कोई अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट को बचाए रखने के लिए दूसरी अलाइनमेंट बनाई गई है। और दूसरी अलाइनमेंट बनाए जाने पर लगभग 17 बीघा ज़मीन किसानों की जाती है और दूसरी अलाइनमेंट पर सरकार का भी राजस्व ज़्यादा खर्च होगा। तो जिसके लेकर के वहाँ के किसानों में, मजदूरों में, ग्रामीणों में ज़बरदस्त आक्रोश है और धरना जुलूस पर उतारू हैं। हमारे पास किसानों ने लिखित शिकायत की है और इसको लेकर के हम पटना के जिलाधिकारी जो अभी वर्तमान मौजूदा में हैं, उनसे हमने मिला। हमने बाकायदा एक अनुशंसा पत्र दिया है और हमारे जो प्रतिनिधि हैं किसानों के, सचिन जी ने बाकायदा उनसे मिलकर दिया है। हमारी अनुशंसा पर तुरंत ही एक 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है कि ज़मीन का जांच पड़ताल किए जाएंगे। अगर सच पाया जाएगा तो अलाइनमेंट, पहले वाला अलाइनमेंट पे ही रोड बनाए जाएंगे। अभी वहाँ के ग्रामीण और किसान जिनकी ज़मीनें जा रही है, सब लोग उनके आदेश के जो टीम बनाए हैं, गठित किए हैं, वो टीम के आसरा में है। धीरे धीरे असंतोष भी पनप रहा है कि 13 तारीख को दिया हुआ हो गया, लेकिन अभी तक टीम नहीं गई है, जिससे गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। और निर्णय लिए हैं लोगों ने कि अगर पटना के जिलाधिकारी की टीम नहीं आती है, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो व्यापक लोगों को संगठित करके वो 3 दिन का धरना संगठित किया जाएगा। हमने किसानों को आश्वासन दिया है कि आपके मांगों पर मैं पूरी तरह से अक्षरशः पालन करूंगा। आप जो भी निर्णय लेंगे आपके साथ में रहेंगे। अगर वहां टीम नहीं जाती है सचमुच, तो मैं किसानों के साथ आंदोलन में साथ दूंगा और किसी तरह की कोई अप्रिय अगर बाधार्थ होगी तो इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी, राज्य सरकार से होगी। इसलिए अंतिम तौर पर अपील मेरा है कि जो आपने टीम गठित किया है, जल्द से जल्द परसा में टीम पहुंचे और ज़मीन का आकलन करे और पता लगाए कि सचमुच में किसानों को जो कहना वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो पुरानी अलाइनमेंट पे ही रोड बनाया जाए, अन्यथा आंदोलन होगा। उस आंदोलन में किसानों के मैं पक्ष में रहूंगा और आंदोलन में साथ में रहूंगा। आप कह रहे हैं कि पुराने अलाइनमेंट पे ही रोड बनाया जाए, मतलब नया अलाइनमेंट बनाए, तो इसकी जांच क्या आपने अपने स्तर से करवाई है? हाँ, पूरी हमारी टीम भाकपा माली कर चुकी है। पूरी रिपोर्ट पूरा लिखित दिया गया है पटना के जिलाधिकारी को, पहला अलाइनमेंट का और बाद का अलाइनमेंट, दोनों अलाइनमेंट की कॉपी सौंपी गई है। किसानों का क्या कहना है सब जांच पड़ताल करके दे दी गई है। और हमारे प्रतिनिधि हैं, किसानों के प्रतिनिधि सचिन जी हैं परसा के इलाके के, उन्होंने डीएम से मिलकर के हमारा संवाद लेटर भी दे दिया है और किसानों का पक्ष की बात को भी लिखित तौर पर दे चुके हैं, तभी गठित किया गया है।
लेकिन 13 तारीख को हुआ और अभी तक टीम नहीं आई है, जिससे किसानों में ज़बरदस्त आक्रोश है और असंतोष भी है कि अगर जल्दी नहीं करेंगे तो हम लोग धरना जुलूस रोड पर चले आएंगे। फुलवारी में अगर विकास का कोई दूसरा स्वरूप है तो वो माननीय विधायक गोपाल रविदास जी हैं। अगर ऐसा मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी जब जनता को ग्रामीणों को इनके साथ की जरूरत है रोड निर्माण को लेकर, तो अभी उनके साथ खड़े हैं और ये भी कह रहे हैं, ये भी दावा करते दिख रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द टीम गठित नहीं होती और जांच नहीं होती है तो ये लोग धरना पे उतरेंगे। तो धरना से क्या लगता है सर, धरना जो आप लोग दीजिएगा उसके बाद सरकार मतलब इस पे जो नया अलाइनमेंट है उसको चेंज करके फिर से पुराने अलाइनमेंट पे काम करेगी? मेरा कहना है कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतांत्रिक अधिकार के तहत ही धरना देंगे। जो अगर किसी बात को जबरदस्ती वहाँ पर लागू किया जाता है तो जनता के तो राइट है, संवैधानिक राइट है। तो जनता कह रही है, जो कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनकी खेती जा रही है, वो कहना है कि पुराने अलाइनमेंट पर 4 बीघा जमीन जाएगा मेरा, और बड़े पैमाने पर राजस्व की जो क्षति होना है वो कम होगा। सेकंड जो अलाइनमेंट लिया गया है, दूसरी अलाइनमेंट जिसको कह रहे हैं, जिसमें 17 बीघा जमीन जाएगी, ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ा आफत आ जाएगा। उसमें जो किसान है वो निम्न मध्यम किसान है, छोटे मंझोले किसान हैं। कुछ लोगों का 4 कट्ठा है, कुछ 2 कट्ठा, इस तरह से किसान है लोग। तो अगर ज़मीनें चल जाती है तो उनका जीवन यापन भी खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा चिंता ये है, अगर 4 बीघा में ही बन जाता है लेने से तो ज़्यादा की क्या ज़रूरत है। और किसी शक्तिशाली पक्ष के दबाव में आप अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो ये खराब बात है, ये उचित नहीं है। तत्काल जिला प्रशासन टीम जो गठित की है धरातल पर पहुँचे, किसानों के ज़मीनों का अध्ययन करें कि सही मायने में कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो हमारी भी मांग है कि पुराने अलाइनमेंट पे ही रोड का निर्माण किया जाए ताकि कम क्षति होगा और राजस्व के भी कम खर्च होंगे, है ना। ये है माननीय विधायक जी का सीधा सीधा कहना है कि यदि पुराने अलाइनमेंट पे काम होता है तो मात्र 4 बीघा जमीन में काम चल जाएगा, और वही अगर नया अलाइनमेंट पे काम होता है तो 17 बीघा जमीन में काम चलेगा, और उसके साथ साथ राजस्व भी सरकार की ज़्यादा खर्च होगी। तो जो छोटे किसान हैं उनको किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, उसको लेकर माननीय विधायक जी सरकार से, जिलाधिकारी से सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो टीम गठित हुई है उसको धरातल पर उतार कर जांच करवाए और पुराने अलाइनमेंट पे ही काम करवाए, क्यों, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। अन्यथा ये लोग हड़ताल करने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करने के लिए तत्पर है और तैयार हैं। खैर, जो भी खबर आएगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।